हमारे प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने आपको जो आंसर की सॉल्यूशन दिया है उसमें हमने 78th का आपके जो कमेंट्स आए तो मेरे को पता लगा कि मैंने नीचे के कूट नहीं देखे थे, है ना? तो देख लो ध्यान से आप। 78th वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है, यानी हमको गलत बताना है। ठीक है, अब पहला ऑप्शन है अभिवृत्ति जन्मजात होती है। पहला ऑप्शन क्या है? अभिवृत्ति जन्मजात होती है। ये बात गलत है, क्योंकि अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती। हाँ, अभियोग्यता एप्टीट्यूड आता तो वो जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, पर एटीट्यूड तो केवल अक्वायर्ड होते हैं, इनेट नहीं होते। यहाँ इनेट है, इसका मतलब ये गलत है। दूसरा ऑप्शन, अभिवृत्ति में संज्ञानात्मक एवं भावात्मक घटक होते हैं किंतु क्रियात्मक या व्यवहारात्मक नहीं होते, जबकि हम आपको पढ़ा भी चुके हैं यह बात कि ABC मॉडल है। ठीक है ना? ABC मॉडल का मतलब क्या है कि एटीट्यूड्स में तीनों डोमेन होते हैं, A से अफेक्टिव, B से बिहेवियरल और C से कोग्निटिव, यानी व्यवहारात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक तीनों घटक होते हैं। तो दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कि संज्ञानात्मक और भावात्मक तो होते हैं किंतु क्रियात्मक या व्यवहारात्मक नहीं होते, लिहाजा ये बात भी गलत हो गई। तो पहला A भी गलत है, B भी गलत है। C देखिए, अभिवृत्ति व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करती है, ये बात बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है अभिवृत्ति सदैव सकारात्मक होती है, ये बात भी गलत है, क्योंकि आप सब जानते हो एटीट्यूड पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों होता है। अब इसमें केवल B सही है और A, C और D तीनों ही सही नहीं है। तो अब हम कूट देखेंगे नीचे। ठीक है, तो A, B और D तीनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा इसका। तो जिस बच्चे ने मेरे को याद दिलाया उसको शुक्रिया। और एक और जल्दबाजी में गलती हुई, वो सुने क्या है। एक सवाल आया है थॉर्नडाइक पे, है ना, प्रभाव के नियम वाला। तो मेरे आप जो भी उत्कर्ष में मेरे से पढ़ चुके हैं बच्चे, मेरे ऐप में जो भी बच्चे पढ़ चुके हैं, अब इस बात को जानते हैं कि केवल और केवल राजस्थान में हमने आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी आप याद करो। एक तो हमने आपको ये बताया था कि साहब थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया एनिमल इंटेलिजेंस, वो दिया था 1898 में। उससे पहले आप सब लोग मेरे को कमेंट करते सर हमने 1913 पढ़ा है, तो 1898 आ गया ना फर्स्ट ग्रेड में। ऐसी एक बात हमने आपको और बताई है, और जो बच्चे मेरी पूरी क्लासेस ले चुके हैं वो इस बात को जानते हैं। कौन सी वो बात थी? वो थी, देखो मैं उस क्वेश्चन पे लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ऐसे जल्दबाजी में क्या, हम बहुत बार देखते नहीं। एक जगह मैंने अंतर व्यक्ति को इंट्रापर्सनल बोला था, पर वो इंट्रापर्सनल नहीं इंटरपर्सनल होता है। ठीक है ना, पर ये सब बातें तो आप जानते ही हो। ओके, ये है 67th। तो वो बात क्या थी, हमने आपको अपने ऑनलाइन क्लासेस में बताया था कि साहब 1898 में एनिमल इंटेलिजेंस शोध पत्र में थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर दिया था, कनेक्शनिज्म दिया था, संबंधवाद दिया था, पजल बॉक्स पे बिल्ली पे प्रयोग किया था। ठीक है, और उसमें उन्होंने 3 मुख्य नियम बताए थे। पहला लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा लॉ ऑफ एक्सरसाइज और तीसरा लॉ ऑफ इफेक्ट। ये हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। साथ में हमने आपको ये बात भी बताई थी, आप याद करें, कि साहब एक्चुअली 1929 में न्यू हेवंस अमेरिका में, दिसंबर 1929 में अमेरिका के न्यू हेवंस में एक सेमिनार हुई थी, और उसमें थॉर्नडाइक साहब भी पधारे थे। चूंकि थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं, इसलिए सबने थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर पे कुछ अपनी अपनी बातें कही, और कुछ लोगों ने अपने शोध पत्र पढ़े उसमें। तो वहाँ पे थॉर्नडाइक को ये कहा गया कि साहब आप ये कहते हैं कि साहब तत्परता, अभ्यास और प्रभाव तीनों महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि तीनों मुख्य नियम बताए थे ना उन्होंने, तो आप तीनों को मुख्य बताते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आप कहते हैं कि अभ्यास से, एक्सरसाइज से प्राणी सीखता है। ठीक है, आपकी बिल्ली ने तो जाने कितनी बार पहली बार में 61 प्रयास किए थे ना, केवल एक सफल प्रयास था। तो 60 बार तो फालतू ही उछल कूद करी बिल्ली ने। जो फालतू उछल कूद करी उसको भी तो उसने बार बार दोहराया, तो फिर उन चीजों को तो उसने नहीं सीखा, और केवल लीवर दबाने को क्यों सीखा? इसका मतलब यह हुआ कि किसी कार्य का अगर परिणाम संतोषप्रद है, सफलता देता है, उसे रिवार्ड मिलता है, पुनर्मिलन मिलता है, तो प्राणी उस चीज को सीखता है, और जहां रिवार्ड नहीं मिलता उस चीज को नहीं सीखता। तो इस बात पे थॉर्नडाइक ने एक बात बोली थी, और वो थी आई वॉज रॉन्ग। किसने बोला था? थॉर्नडाइक ने कहा था कि मैं गलत हूं, गलत था। किस मामले में गलत था? क्योंकि उन्होंने प्रभाव के नियम के साथ साथ अभ्यास के नियम को ही उतनी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी थी। इस बात पे थॉर्नडाइक साहब गलत थे।
तो आई वॉज रोंग उन्होंने कहा, और इसके बाद एक मेजर चेंज किया, रिवाइज किया। क्या रिवाइज किया? उन्होंने प्रभाव के नियम का तो विस्तार किया और अभ्यास के नियम को कम कर दिया। प्रभाव के नियम का जो विस्तार था या प्रसार था, एक्सपेंशन था, उसकी परिणति हुई ऑपरेंट कंडीशनिंग के रूप में, स्किनर के सिद्धांत के रूप में। और इतनी डीपली बात यहाँ पे दे दी इन्होंने, जिसको हमने भी इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब मैंने देखा वापस तो मेरे को लगा ये बताना चाहिए आपको। और इसी पे प्रश्न दे दिया। क्या प्रश्न दे दिया? कि साहब जो ये बात बोली है ना, सेम यही वाली बात थोंडाइक ने बोली थी, पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ नहीं करता है। अधिगम का यह नियम जाना जाता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, थोंडाइक का सिद्धांत हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। यह बात भी मेरी पुरानी रिकॉर्डेड वीडियोस में है, देख सकते हैं आप जाके वहां पे। एक 1930 के पहले का संबंधवाद, एक 1930 के बाद का संबंधवाद। 1930 के पहले का जो संबंधवाद है उसमें तीनों नियम बराबर के हैं, और 1930 के बाद वाला जो संबंधवाद है उसमें 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन है, 2 महत्वपूर्ण डिवीजन है। एक तो प्रभाव के नियम का विस्तार किया गया, जो कि रिवाइज्ड लॉ ऑफ इफेक्ट कहलाता है। इंग्लिश में आपको मिलेगा पक्का, रिवाइज्ड लॉ ऑफ इफेक्ट आ गया ना इस तरफ। तो ये रिवाइज्ड लॉ ऑफ इफेक्ट इस प्रश्न का आंसर होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं, एक उन्होंने जो अभ्यास का नियम था उसके बारे में क्लेरिफिकेशन दिया कि सर दरअसल अभ्यास के नियम को हम 2 भागों में बांटते हैं। प्राणी अपनी जो एक्सरसाइज करता है उसको 2 भागों में बांटता है, एक तो काम की चीज यूजफुल और एक बिना काम की चीज। तो जो काम की चीज है उनको तो प्राणी अडॉप्ट करता है, और जो बिना काम की चीज है उनको प्राणी छोड़ता जाता है। इस आधार पे उन्होंने अभ्यास के नियम के भी 2 टुकड़े कर दिए थे, एक तो लॉ ऑफ यूज उपयोग का नियम, और दूसरा लॉ ऑफ अनयूज अनुपयोग का नियम। तो अनुपयोग का नियम और उपयोग का नियम भी थोंडाइक के मुख्य नियम ही हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और प्रभाव के नियम का संशोधित प्रभाव का नियम करके उन्होंने विस्तार किया था 1930 में। तो 1930 के संबंधवाद पे ये सवाल था जो मैंने आपको रिवाइज किया इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये करेक्शन कर लेंगे। साथ ही बच्चों, आप पीडीएफ के लिए बोल रहे हैं तो कल मॉर्निंग में मेरा एक वीडियो आएगा जिसमें अभी तक आईटी के जितने टॉपिक्स बाकी हैं, मॉर्निंग में या दिन में आ जाएगा। वो टॉपिक्स में आपके 2 टॉपिक्स बाकी हैं आईटी में जो मैंने अब तक नहीं कराए हैं, तो वो दोनों साथ होंगे। और साथ में आपको बुक की पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है साइकोलॉजी अशोक पारिक, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, और उसके बाद अगली चीज़ें भी हम करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट, शुक्रिया।